के राष्ट्रपतियों ने खुद अपने हाथों से खरबूजे को टेस्ट करके देखा, वो पॉजिटिव आया। आज आप 6 आदमियों को पॉजिटिव करा लो, 6 को नेगेटिव करा लो, आपकी मर्जी है। एक लैब से कराओगे, दूसरे लैब में नेगेटिव पॉजिटिव का खेल आता रहेगा। यानी कि ये जो टेस्ट का प्रोसीजर है यही फ्रॉड है पहले नंबर पे। तो जिस बीमारी के एग्जिस्टेंस के लिए वायरस का पता नहीं, फिर उसके बाद उस टेस्ट के प्रोसीजर का पता नहीं, उस बीमारी को हमने महामारी बना दिया। महामारी बनने के लिए पहले 2009 से पहले महामारी के लिए कंडीशंस होती थी कि इतने लोग मरने चाहिए। तो 2009 में ये रूल बदला कि भाई साहब अब मरने से कोई टेंशन नहीं है, अब आपके इतने लोग इन्फेक्टेड होने चाहिए। तो इन्फेक्शन का जो टेस्ट का जो तरीका है वही फर्जीवाड़ा है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब कि टेस्ट का प्रोसीजर जो है वही ये कह रहा है कि भाई आपका नेगेटिव पॉजिटिव आना, फिर उसके ऊपर की जो ये कार्रवाई है ये पूरी तरह से एकदम से फर्जी साफ साफ नजर आ रहा है इस खेल के अंदर। उसके बाद आपका सिर्फ पॉजिटिव आना महामारी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसका नुकसान तो होना चाहिए ना। आपको साल में 2 बार खांसी जुकाम बुखार ये वाली चीज़ें पहले भी होती रही हैं और ये ज़िंदगी भर होती रहेंगी जब तक इंसान है। भारत एक ऐसा देश है जहां समंदर भी है, पहाड़ भी है, ज़मीन भी है, रेगिस्तान भी है, जब दूसरे इलाके सभी तरह की मिट्टी अवेलेबल है यहाँ पर। उसकी वजह से भारत का आदमी अंदर से उसकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ का आदमी बीमार नहीं होता इतना आसानी से। इससे पहले जितने वायरसेस आए, एड्स का वायरस आया वो फ्रॉड साबित हुआ, यूरोपियन यूनियन ने WHO को फ्रॉड साबित किया। इससे पहले आपका H1N1 आया, वो फ्रॉड साबित हुआ जिसको स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया। इससे पहले एशियन फ्लू आया था 1918 से लेकर 1920 के अंदर। उससे एशियन फ्लू से एक्चुअली लोग बीमारी से 5000 लोग मरे और जब वैक्सीन आई तो 60,000 लोग मरे। उसके बाद वो खबरें टेलीविजन मीडिया से उड़ा दी जाती हैं। आज भी जो ये महामारी से रिलेटेड मैं सच्चाई बताता हूं, आज साहिल अपने सामने मरा हुआ, सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है अभी तक भी। ये तो झूठ नहीं है। आप इस वीडियो को डाल सकते हैं तो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि सरकार ने IT के बंदे बिठा रखे हैं ये बताने के लिए कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। जानकारी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र पहले भी करती रही है। ये षड्यंत्र पहले से होते रहे हैं। आपके 60,000 से ज्यादा बच्चे पोलियो की ड्रॉप से अपंग हुए थे, पैरालिसिस हुए थे, और ये बात आधिकारिक तौर पर दर्ज है। जिसको चाहिए मैं दे दूंगा, जिसको भी चाहिए वो मैं दस्तावेज अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद आपको महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी भाई? इस देश के अंदर और बीमारियां कितनी हैं? 22 लाख बच्चा सिर्फ 3 वजह से मरता है अपने देश के अंदर, दस्त लगने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से और कुपोषण की वजह से। आप सोचिए क्या इन बीमारियों के लिए सरकार इतनी सीरियस है? इस बीमारी से मरने का रेट 0.003% है, यह आधिकारिक तौर पर साबित हो चुका है। एक बीमारी टीबी 35% लोग मरेंगे 100% जिसको वो उस लेवल पे पहुंच जाए, उसके लिए तो इतनी सीरियस नहीं है, वो भी तो संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। इसी के लिए खेल क्यों हो रहा है? बिल्कुल सब समझना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 2017 में ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया था, फाइल तैयार है इसकी, तो 2019 में लेकर के आते हैं। सीधे सीधे भी देखते हैं कि इसकी प्लानिंग पहले से तैयार थी। तो जब प्लानिंग तैयार है तो इस प्रकार से अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा करना क्यों ये सरकारों के लिए जरूरी है? सरकारों के लिए जरूरी नहीं है, सरकारें जिनसे चलती है। सरकार, आपको ये लगता है, देश के लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टियां सरकार चलाती हैं, या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या ये अरविंद केजरीवाल चला रहा है। ये भूल जाइए, ये सरकारें नहीं चलाते हैं। आज के टाइम पे अंबानी अडानी की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के अंदर 20-30% का इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स का है। सीरम इंस्टीट्यूट जो ये आपका कोविशील्ड बेच रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिका है, जो 22 देशों में बैन है, उस वैक्सीन के अंदर 50% की पार्टनरशिप बिल गेट्स की है। सारी दवाई कंपनियों में बिल गेट्स की है। आपका जो पेस्टिसाइड का, पेट्रोल डीजल का धंधा, और उसके बाद बिग फार्मा, जितना ये मेडिसिन का जो फार्मा है, बाकी का फार्मा सारा रॉकफेलर का है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले चंद घराने हैं, जो ये मैंने 2-3 नाम लिए, बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, रेनॉल्ड्स, और ये मतलब जितने भी बड़े वॉलमार्ट वाले, ये छोटे, ये तो चेहरे हैं।
ये लोग क्या करते हैं, हर मुल्क के अंदर इनको जहां भी जो चीज नजर आती है इनकी नजर उसके ऊपर होती है। अब भारत के अंदर अभी तक ये जो 100 साल से भारत ग्रो कर रहा है, जहां पहले बंजर जमीनें होती थी, आज वहां पर या तो बिल्डिंगें बन गई हैं, या वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया है, या वहां पर मेटल निकल आई है। आजकल तो तेल के कुएं भी निकल आए हैं, सोना निकल रहा है, कोयले की खानें निकल रही हैं, और जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो चुकी है। जो आदमी, आप देखिए, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, 3.25 लाख एकड़ जमीन अकेले के पास है। उसने कैसे करी? वो उन किसानों को बर्बाद करके वो जमीनें खरीदता चला गया। आपका डेटा आधार कार्ड के डेटा के साथ जोड़ रहे हैं, ये आपको मालूम भी नहीं है। आधार कार्ड के डेटा का जो मालिक है नंदन नीलकेणी, वो प्राइवेट कंपनी को हमारा सारा डेटा दे रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है बिल गेट्स है। यानी आप कहां जाते हो, आपका गूगल पे जो लोकेशन है, आप किससे बात करते हो,